हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि BSSC का सेट नंबर 6 लेकर आए हैं, जो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल करवाया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें कि जो भी एग्ज़ाम होगा सभी एग्ज़ाम का इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से करा दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो इसमें अपलोड किया जाएगा तो आप सभी को जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इससे पहले के 5 वीडियो और डाला गया था सिर्फ बिहार SSC स्पेशल के लिए, तो उसमें वो वीडियो जरूर देख लें। ये प्रीवियस नंबर 6 का है। इसमें देख सकते हैं कि टोटल जो है क्वेश्चन बैंक ये 2011 से 22 तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा का इसमें सेट प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। इसमें देखिए इसमें जो है प्रीवियस ईयर नंबर जो है वह 29/1/2017 में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसका इसमें डिस्कशन करा दिया जाएगा। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन का जो बात करते हैं तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो इसको प्रारंभ जो किया था वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। अगर आप लोग इस वीडियो का PDF जो चाहते हैं तो ये जो है यूथ ग्लोबल स्टडी सर्च करके आप टेलीग्राम पे खुद ही जुड़ सकते हैं और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हो गया कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था। तो मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में एक राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो ये सेल्यूकस निकेटर का था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्होंने पर्शियन कहाँ पे सीखी थी। तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा जो हुआ था वह पटना में होता है। पटना में ही वह पर्शियन भी सीखे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं। ये जो है सरोद बजाने के लिए जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अमजद अली खान हो गया, अलाउद्दीन खान हो गया, ये सभी जो है वह सरोद वादक हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अबेकस की खोज कि इस दौरान हुई थी। मतलब अबेकस जो था उसकी खोज कब हुआ था। इसका जो खोज जो हुआ था वह ग्रीक सभ्यता के ही काल में हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में किस देश के ने जर्मनी पर शासन किया गया। तो ये 18वीं शताब्दी में जो जर्मनी पर जो शासन जो था वह ऑस्ट्रेलिया का था। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को GK और साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है वह सारा कवर करा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं तो भी जुड़ सकते हैं। उसका साइंस इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर करा दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक होता है। तो इसमें कोरम के लिए जो था वह 1/10 सदस्यों को उपस्थिति होना अनिवार्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साप्ताहिक आर्ली शब्दों कहाँ से प्रकाशित किया गया था। तो इसका जो प्रकाशन जो हुआ था वह पेरिस से हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि H1N1 किसके द्वारा होता है। तो H1N1 का इसका नाम जो होता है स्वाइन फ्लू इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वाइन फ्लू। तो ये क्या है, एक प्रकार का वायरस है, यानी कि विषाणु। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है। तो साहित्यिक जो समारोह जो होता है इसका आयोजन जयपुर में किया जाता है, यानी कि राजस्थान की जो राजधानी है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक था। तो स्तूप जो बुद्ध जो थे भगवान उसका जो मृत्यु जो हुआ था तो वह स्तूप से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। पहला उपदेश को जो था वो गृह चक्र प्रवर्तन कहा गया था। गृह त्याग को महावीर निष्क्रमण कहा गया। जन्म जो था वह कमल और साठ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक जो था वह विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया गया था। ये बहुत ही अच्छे शासक जो महान शासक बोल सकते हैं वह अकबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अकबर जो था वह दाऊद को पटना और हाजीपुर से दोनों जगह से उसको खदेड़ के भगा दिया था।
चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि अकबर के दरबार में, राज दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के राज दरबार में 9 रत्न होते थे, इसी के लिए इसी को इसे 9 रत्न के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोवा से पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी है? तो गोवा से पूर्व जो पुर्तगाली की जो राजधानी जो था वह पहले कहाँ बनाया गया था? तो पहले वो कोचीन में बनाए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये गोवा को राजधानी बनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बैगनी प्रकाश के जो लैम्डा जिसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य का प्रास नैनोमीटर एनएम में कितना होता है? तो इसका जो एनएम में जो मान जो होता है वह 380 से लेकर 450 नैनोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ये इसका जो अंदर देखने के लिए प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है। पूछेगा प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? यह पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन जो होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम किया जाता है। इसी को बोला जाता है इंडोस्कोपी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होता है? तो सबसे लंबी उत्तरी गोलार्ध में जो था वह 22 दिसंबर को होता है। तो इसी दिन जो था वह दक्षिणी गोलार्ध में जो था वह रात्र छोटी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 21 जून को मनाया जाता है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि दो बिंदुओं के आवेशों के मध्य बल जो एफ और उनके बीच का दूरी के बीच संबंध क्या होता है, यानी रिश्ता क्या होता है? तो ये जो होता है बल जो होता है एफ उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बोल सकते हैं डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो इसका जो आरंभ जो किया गया था ये 1917 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया यह पहला सत्याग्रह था, यह भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल जो हुआ पलाश है। यूपी का राजधानी कहाँ है? लखनऊ। तो लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि 583 का 293 से संबंध हुआ है जो 488 का इसके साथ है। तो ये एक क्वेश्चन लगता है रीजनिंग का घुसा दिया, तो इसका भी हो जाएगा 378। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। इसको आप जोड़िएगा तो 8 5 13 13 और 3 14 हो रहा है, ठीक। आप अगर जो इसको जोड़िएगा तो इससे तो कम होगा, 9 2 11 11 3 8 5 13 13 और 3 16, यहाँ पे 16 हो रहा है, यहाँ पे 14 हो रहा है, यानी कि 2 का इसमें डिफरेंट हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे जोड़िएगा 8 8 16 16 4 20 हो जाएगा, लेकिन इसको जब जोड़िएगा तो इसको ये 18 ही होगा। तो इसमें 2 का डिफरेंट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों के मिल कहाँ खोली गई थी? तो पहला जो ऊनी कपड़ों का मिल जो खोला गया था वह कानपुर में खोले गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। आप सभी को स्कोर का अभी सभी को खुद से टिक लगाते रहना है और लास्ट में अपना अपना स्कोर भी बताइएगा कितना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्म होते हैं? तो प्राकृतिक रेशम का जो किस्म जो होता है वह, यानी कि प्राकृतिक जो रेशम जो होता है वह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था, वो डार के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तो तमिलनाडु में पाई जाने जो मुख्य जनजाति जो है उसे इरूला कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। इरूला जनजाति जो है वह तमिलनाडु में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो जारवा जो जनजाति जो है वह अंडमान निकोबार की जनजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो पहला जो वन्य जीव जो संरक्षण परियोजना जो आया था वह उसका नाम था हंगुल था। हंगुल जो था ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। हंगुल किसके लिए आया था? तो ये कस्तूरी जो मृग जो होता है, कस्तूरी मृग के लिए यह परियोजना लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का प्रारंभ कब किया गया था? नीति आयोग का प्रारंभ जो हुआ था वह 1 जनवरी 2015 का हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे?
तो पवनार जो आश्रम जो था इसका जो संस्थापक जो था वह विनोबा भावे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इतना स्पीड में आप खुद से भी रिवीजन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वीडियो के माध्यम से आप रिवीजन करें वो काफ़ी आसान होगा। आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से करा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन थी? तो जो शासकीय जो भाषा जो थी वह उर्दू था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। डोगरी भी जो है जम्मू कश्मीर का ही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जापान की संसद कहलाती थी, जापान का जो संसद जो था उसे डाइट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रियल किस देश की मुद्रा है? तो रियल जो हुआ सऊदी अरब का जो मुद्रा जो हुआ रियाल, सऊदी अरब का मुद्रा क्या है? रियाल है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? तो चक्र का रंग जो था वह नीला था। उसमें पूछा था कितने तीली होते हैं, तो उसमें 24 तीलियाँ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका वंदे मातरम जो था इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद जो किया गया था वह अरविंद घोष के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। आप लोगों को कमेंट में यह बताना कि वंदे मातरम का रचयिता कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक चैत्र प्रायः पड़ता है इस किस दिन को? तो एक चैत्र जो था वह 22 मार्च को पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते यहाँ कहाँ से लिया गया था, किस उपनिषद से लिया गया था? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। सबसे प्राचीन स्मृति जो पूछा जाएगा तो वह मनु स्मृति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली और किस शहर के बीच किया गया था? तो ये एग्ज़ाम 2017 में हुआ था, तो इसीलिए इसमें 2016 का करंट अफेयर पूछा गया था। तो ये तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम आंसर बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, आगरा, नवाबों का शहर जिसको बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसका उपनाम दावाल है? तो दावाल के नाम से कौन जाना जाता है? तो दावाल के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। आप लोग सभी जानते होंगे इसके बारे में, जो कि क्रिकेटर है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ? तो रेड क्रॉस का सभी जानते हैं कि मुख्यालय कहाँ है, तो वो जेनेवा है, लेकिन जेनेवा तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं। जेनेवा किस देश में पड़ता है? यह स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, इसलिए दोनों याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक है वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर इसका देख सकते हैं बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा था? द ओडेसिटी ऑफ होप के लेखक जो है बराक ओबामा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक सब्सक्राइब जो है हमें अगले वीडियो डालने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या होता है? तो एडी का अर्थ जो होता है वह एनो डोमेनी होता है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एनो डोमेनी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस जो था वह 30 जनवरी को मनाया जाता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच पाने यानी कि एक्सेस जो डाटा जो था उसको खोने का जो डर जो होता है वह क्या कहलाता है? तो डर को पढ़ाना मतलब फोबिया कहते हैं, लेकिन डाटा को खो देना यानी कि एक्सेस को खो देना वह क्या कहलाता है? उसे नोमोफोबिया कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन था? यह क्वेश्चन 2016 का भी एग्जाम में ये पूछा गया था, जो इससे पहले के वीडियो में कराया गया था। इसीलिए बोलते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है बहुत ही हेल्पफुल होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसमें भी कराया गया था कि सत्यजीत द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन था? तो ये पाथेर पंचाली था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय वह कहाँ पर है? सबसे बड़ा संग्रहालय जो वह कोलकाता में है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा।
महलों का नगर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र किसने लिखा था? तो पंचतंत्र के जो लेखक जो हुआ विष्णु शर्मा जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो आयुर्वेद के जो ज्ञान के जो प्रसिद्धि जो था वह धन्वंतरी जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल, तो आईपीएल का प्रारंभ कब हुआ था? तो आईपीएल का जो प्रारंभ जो हुआ था वो 2008 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो वसा का जब लाइपेज द्वारा जब वसा का जब जलीय अपघटन जब क्या करते हैं तो वहाँ से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है, ये दो चीज़ मिलता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम से कितना आगे है? ये जो है 5.5 घंटा आगे है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका देख सकते हैं ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा दलदल यानी कि जिसको बोलते हैं गीला स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वह एशिया में है। ऑप्शन नंबर एशिया में एक साइबेरिया जो जगह है वहीं पे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। इसी को आर्द्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वो 2 फरवरी को भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो जो समान जो गहराई जो होता है उसे आइसो बात कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। और आइसो हाइट जो रहेगा तो आइसो हाइट तो उसे समान वर्षा को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, तो कौन सा? तो सबसे ठंडी और शुष्क जो वायु जो है वह बोरो है, यानी बोरा, जिसको याद रख सकते हैं कि ठंडा जब लगता है तो बोरा जैसा स्वेटर पहन लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह नदी जो दिल्ली में बहती है, तो दिल्ली किस नदी किनारे है? तो पहले ये दिमाग लड़ाई कि दिल्ली किस नदी किनारे, तो वह यमुना नदी के किनारे। तो कौन सा नदी बहेगी? तो यमुना नदी बहती है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। यमुना नदी जो यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इरावती नदी किस में गिरती है? तो इरावती जो नदी जो वो म्यांमार की तरफ से आती है, तो ये जो है जब बंगाल की जो खाड़ी जो है उसी में मिल जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके तो वह उसे क्या कहते हैं? तो उसे रीफ के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो द्वीप जो हुआ ग्रीनलैंड द्वीप है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। होन्शु द्वीप जो है ये जापान जो शहर बसा हुआ है होन्शु द्वीप के किनारे ही बसा हुआ, ऑप्शन नंबर इसका बी। तो ये होन्शु द्वीप कहाँ है? जापान में, लेकिन सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है। अगला क्वेश्चन है कि वह एक संग्रहित फल है, तो कौन सा संग्रहित फल? तो स्ट्रॉबेरी कैसा फल है? एक प्रकार का संग्रहित फल है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वज शहर कहाँ पे स्थित कहाँ पर है? ये तो वज जो शहर जो है वह ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मात्रा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर चिन्हों का समान है का आयाम कितना होगा? तो इसे एल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। एल को जो है विस्थापन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शासकीय भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होता है, तो जिनका आकार होता है जिसका हो जाएगा ग्रेटर देन 10⁻⁶ मीटर, यानी कि इसको माइक्रो भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो जब सड़क पर जब चल रहा है तो वहाँ पे स्थैतिक घर्षण का मान क्या होगा? सबसे अधिक हो जाएगा, और सबसे कम जो मान होगा वह रोलिंग घर्षण का हो जाएगा, यानी कि रोलिंग घर्षण से अधिक हो जाएगा स्थैतिक काइनेटिक घर्षण, और काइनेटिक से भी अधिक मान हो जाएगा स्थैतिक घर्षण का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति भी और माध्यम व घनत्व रो के मध्य या कौन सा रिश्ता है? या जो इसके बीच का जो संबंध जो दर्शाता है तो उसको बोल सकते हैं ये भी स्क्वायर और समानुपाती 1/ρ होता है।
यानी कि इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो था हुआ तलवंडी में हुआ था, तलवंडी जो पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ पर भेजा गया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ पर भेजा है? तो ये रंगून भेज देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इसका पहला जो अंग्रेजी में जो अनुवाद जो किया गया था वह जॉन निकोलसन के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो ये क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही आंसर मारिएगा कि आखिर से पूर्व बोला था, यानी कि आखिर पहले कौन था? तो वह माउंट बेटन था। उससे पहले कौन था? तो 43 से लेकर 47 तक, 1943 से 47 तक जो बने थे वह बेबेल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए सत्य है, तो चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए जो सत्य जो होगा वह अधिक सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? जब दूसरे माध्यम के जब प्रकाश अंदर जाएगी तो उसका आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब जो भी इस सेट नंबर 6 बोल सकते हैं कि इस सेट नंबर 6 में जो भी क्वेश्चन था वो सारे के डिस्कशन करा दिए गए थे जीके जीएस का। आप इसका जो पीडीएफ अगर जो लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे एक चैनल है यूथ ग्लोबल स्टडी, आप उस पर सर्च करके जुड़ सकते हैं, उस पर सारे पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और आपका कितना स्कोर आया है वह जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।